बिहार में बीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा हो और उसमें विवाद ना हो, यह संभव नहीं है। अब बिहार में बीपीएससी ने करीब 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म की, शुरुआती उत्साह के बाद विवाद शुरू हो गया। रही सही कसर शिक्षा मंत्री के बयान से पूरी हो गई। उन्होंने बिहारियों के एजुकेशन टैलेंट पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे बिहार में सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। ट्विटर पर मीम बन रहे हैं। लोग तेजस्वी यादव को याद दिला रहे हैं कि विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने डोमिसाइल लगाकर बिहारियों को नौकरी देने का वादा किया था। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर राजद को गले लगा लिया था। तब दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख वैकेंसी की मंजूरी देने का वादा भी किया। साल भर तक बाट जोहने के बाद शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकाली गई। बीएड की डिग्री वाले बीपीएससी के नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून से 1,70,000 शिक्षकों के लिए एप्लीकेशन भी भेजने लगे। बिहार में टीचर के संभावित उम्मीदवारों में पहली बार यह उम्मीद जगी कि इस बम्पर वैकेंसी कोई बीएड डिग्री वाला बेरोजगार नहीं बचेगा। अचानक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया और शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए तय कर दिया कि भारत के अन्य राज्य के कैंडिडेट भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया होगा, ये बात तो दूर तलक जाएगी। फिलहाल ये फैसला फेडरल सिस्टम के लिए अच्छा है। देश का हर नागरिक कहीं भी नौकरी कर सकता है और यह मौका हर युवा को मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों की दलील है कि इस श्रेणी की नौकरी में यह मौका बिहारियों को अन्य राज्यों में भी मिलना चाहिए। बता दें कि फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो दलील दी है उसे हजम करना बिहारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अपने फैसले को सही साबित करने के लिए शिक्षा मंत्री बोल गए हैं कि बिहार में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाने वाले योग्य आवेदक कम है, इसीलिए देश के टैलेंट को बिहार में टीचर बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताकर देश में बवाल खड़ा कर दिया था। अब शिक्षा मंत्री जी को बिहार के टैलेंट के बारे में समझना होगा। आज देश का हर 12वां अधिकारी बिहार का निवासी है। यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनने में बिहार का टैलेंट दूसरे नंबर पर है। 2021 तक देश की ब्यूरोक्रेसी में यूपी के 717 और बिहार के 492 आईएएस थे। गया जिले के पटवा टोली की कहानी पूरे देश के लोग जानते हैं, जहां के टैलेंट हर साल आईटीआई के टॉपर्स में शुमार होते हैं। सुपर 30 के टैलेंट का सम्मान तो दुनिया करती है। देश के हर आईटीआई में बिहार के छात्र नजर आते हैं। यह अलग बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ग्रेजुएशन के लेट लतीफ सेशन सुधार नहीं पाए और बिहार का टैलेंट निराश होता रहा है। दशकों से बिहार की अधिकतर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में मिलती है। मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी समेत पूरे बिहार के छात्रों को ग्रेजुएशन के लिए 5 साल तक पढ़ाई करनी होती है। नतीजा ये है कि बिहार का टैलेंट समान एकेडमिक पढ़ाई के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों में पलायन करता है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद के कॉलेजों में बिहारी नजर आते हैं। केंद्र सरकार भी मानती है कि ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सेना में सर्विस करने वाले में भी बिहारी पीछे नहीं है। 2022 में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत की सेना में 13.4 लाख सैनिक है, जिसमें 1.4 लाख बिहार के हैं। 2.18 लाख सैनिक 7 उत्तर प्रदेश के अव्वल हैं। बात फिर बीपीएससी टीचर भर्ती की। बिहार सरकार ने भले ही डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आवेदक किन राज्य से आएंगे? हिंदी प्रदेशों के कैंडिडेट से बिहार की अभ्यर्थी कमतर नहीं है, मगर अब गृह राज्य में भी नौकरी के लिए
लिए वो अग्नि परीक्षा देंगे। तो शिक्षा मंत्री जी थोड़ा समझ जाइए और बिहार के टैलेंट पर सवाल मत उठाइए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।